तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि सर इस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली जो फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उनको किस तरीके से कर सकते हैं। ज़्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम रहती है कि जो प्रोग्राम लिखने के लिए आते हैं वो किस तरीके से लिखे जाएं, प्रोग्राम बनाने बच्चों को नहीं आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं और इस क्वेश्चन को मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे जो है कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मतलब कि जो फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इनको सॉल्व करने के लिए आपको जो है किन किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे रोड मैप से समझते हैं। सबसे पहले तो पाइथन के फंक्शन के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हों। जैसे कि पाइथन के फंक्शन में आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, पैरामीटर क्या होते हैं और इनके कौन कौन से टाइप होते हैं। इसके अलावा जो रिटर्न स्टेटमेंट होता है इसकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है। इसके अलावा आपको नॉलेज होनी चाहिए स्ट्रिंग की, लिस्ट की, टपल की, डिक्शनरी की कि किस तरीके से इनके साथ में वर्क किया जाता है या इंडेक्सिंग कैसे की जाती है और डिक्शनरी में जो कीज़ होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हों। इसके अलावा इनके जो मेथड एंड फंक्शंस हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए कि कौन सा मेथड क्या वर्क करता है, कौन से फंक्शन से आप क्या काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको जो है ऑपरेटर्स के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हों कि ऑपरेटर क्या होते हैं और कौन कौन से टाइप के ऑपरेटर होते हैं, उनके साथ में किस तरीके से वर्क किया जाता है। इसके अलावा जो लूप के कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपके क्लियर हों कि वाइल लूप के साथ में कैसे वर्क किया जाता है, फॉर लूप के साथ में कैसे वर्क किया जाता है या नेस्टेड लूप किस तरीके से काम करता है। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो ये रोड मैप था जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको जो है इन टॉपिक्स के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, तभी जो है आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो पहले इनको क्लियर कर लीजिए, तभी जो आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। अदरवाइज जो आप इस टाइप के क्वेश्चन को करने में जरूर अटकेंगे। तो पाइथन के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे के सारे मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। पूरी प्लेलिस्ट जो है चैनल पर ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो आप जो है प्लेलिस्ट को देख के अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपसे डिस्कस करे उन सब की नॉलेज आपको है। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है राइट अ फंक्शन दिस बुक इन पाइथन दैट टेक्स अ डिक्शनरी बुक। मतलब कि आपको जो है दिस बुक के नाम से एक फंक्शन लिखना है और इसके अंदर जो है एक आर्ग्यूमेंट रहेगा बुक्स के नाम से, जो कि बेसिकली क्या है, एक डिक्शनरी है। एंड इसके बाद में बोला जा रहा है डिस्प्ले द नेम्स इन अपर केस ऑफ दोज बुक हुज नेम स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट। मतलब कि आपको डिस बुक के नाम से फंक्शन लिखना है और ये फंक्शन जो है एक डिक्शनरी को जो है एज एन आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद में उन बुक्स के नाम जो है अपर केस में डिस्प्ले करा देगा जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे डिक्शनरी दे रखी है कि जो बुक के नाम से डिक्शनरी है वो इस तरीके से है। यहाँ पे जो पाइथन है, इंटरनेट फंडामेंटल्स है, नेटवर्किंग है, ओरेकल साइट्स है, अंडरस्टैंडिंग HTML है, ये सारी के सारी क्या है, बुक्स के नेम है। तो बेसिकली ये चीज़ बोली जा रही है कि इस बुक को जो है एज एन आर्ग्यूमेंट आपको इस फंक्शन में एक्सेप्ट करवाना है और उसके बाद में इस डिक्शनरी में से उन बुक्स के नाम को कैपिटल लेटर में डिस्प्ले कराना है जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला भी है कि आउटपुट में आपका पाइथन और नेटवर्किंग आना चाहिए, क्योंकि इस डिक्शनरी में ये दो बुक जो है ऐसी हैं जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही हैं। तो इस काम को करने के लिए यहाँ पर फंक्शन लिखने के लिए बोला गया है। तो चलिए बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहले मैं इस डिक्शनरी को कॉपी कर लेता हूँ जिससे कि जो आपको समझने में आसानी हो जाए। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को बिना डिक्शनरी के लिखे हुए भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है यहाँ पर डिक्शनरी को लिखूंगा जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल पाए। तो यहाँ पे जो है मैंने इसको कॉपी कर लिया है। अब जो है मैं इसका आंसर पाइथन में लिख के आपको दिखाता हूँ और साथ ही साथ मैं आपको इसको चला के भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्पाइडर आईडी को ओपन कर लिया है और यहाँ पे जो हम आपको क्वेश्चन का आंसर लिख के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जो डिक्शनरी मैंने कॉपी की थी उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए और इसको जो है मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ जिससे कि आपको दिख सके। यहाँ पे जो है मैं एंटर प्रेस कर दे रहा हूँ। एक ही लाइन में लिखी हुई है वहाँ पे, मैं इसको इस तरीके से कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको पूरी डिक्शनरी दिख सके। तो ये डिक्शनरी आ गई है। अब जो हमें फंक्शन लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले डेफ। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो हम डेफ कीवर्ड लगाते हैं। इसके बाद में लिखेंगे फंक्शन का नेम। तो फंक्शन का नेम दे रखा है डिस बुक और बुक का बी कैपिटल है, तो इस तरीके से लिख देंगे और इसके अंदर हम पास करेंगे बुक्स वाली डिक्शनरी को एज एन आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे हम लिख देते हैं बुक्स को, ये इस तरीके से लिख दिया है। इसके बाद में कॉलन लगाएंगे, फिर एंटर मारेंगे
और अब जो हम यहाँ पे लूप लगा के इस डिक्शनरी को इटरेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर आई इन बुक्स, और बुक्स लिखने के बाद में हम यहाँ पे लगाएंगे एक मेथड को जो कि है वैल्यूज़, क्योंकि यहाँ पे जो हमें सिर्फ और सिर्फ डिक्शनरी में से वैल्यूज़ को कंसिडर करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी मेथड एंड फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे आपको क्लियर होने चाहिए, तभी जो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने वैल्यूज़ मेथड लगा दिया है, जिससे कि जो बुक वाली डिक्शनरी है इसके सिर्फ और सिर्फ वैल्यू वाले पार्ट जो हैं वो आई वाले वेरिएबल के पास जाएँ। अगर हम वैल्यू नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, जो की वाले पार्ट होंगे वो आई वाले वेरिएबल के पास में चले जाएंगे। लेकिन मुझे जो है यहाँ पे वैल्यू वाले पार्ट को कंसिडर करना है, जिससे कि मैं चेक कर सकूं कि कौन सी बुक जो है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट नहीं हो रही है और उसी को जो है मैं डिस्प्ले करा सकूं। तो इसलिए जो है यहाँ पे वैल्यूज मेथड को अप्लाई करा है। इसके बाद में कॉलन लगा के हम लगाएंगे यहाँ पे कंडीशन। हम लिखेंगे इफ आई का जीरो इंडेक्स देखिए क्यों लिखा है, क्योंकि जो आई वाला वेरिएबल है इसके पास में देखिए वैल्यूज आएंगी, पहले पाइथन आएगा, फिर इंटरनेट फंडामेंटल आएगा, इस तरीके से एक एक वैल्यू आएंगी। तो हमें जो है बेसिकली चेक करना है जीरो इंडेक्स को, जो स्ट्रिंग आ रही है उसके हमें जो है जीरो इंडेक्स को चेक करना है। तो देखिए पाइथन आएगा तो हम जो है पाइथन के पी को चेक करेंगे, इसी तरीके से इंटरनेट फंडामेंटल आएगा तो हम आई को चेक करेंगे। तो जो भी जीरो इंडेक्स है उसको हमें चेक करना है, क्योंकि आई के पास में पूरी एक वैल्यू आ रही है, तो इसीलिए हम लिख रहे हैं आई का जीरो इंडेक्स। तो हमने लिखा इफ आई का जीरो इंडेक्स नॉट इन ऑपरेटर लगाएंगे जो कि एक मेंबरशिप ऑपरेटर है, और उसके बाद में हम यहाँ पे जो है एक स्ट्रिंग डालेंगे जिसमें कि हम जो भी वॉवल्स होते हैं उनको डिफाइन कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे AEIOU, ये वॉवल्स हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी हैं। इसके अलावा जो हम इनको कैपिटल में भी लिख देंगे। वैसे अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे तो सारे के सारे कैपिटल में ही हैं, तो आप अगर चाहें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैपिटल में लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप दोनों में लिख देंगे तो चाहे स्मॉल में हो चाहे कैपिटल में हो, सभी को वो चेक कर लेगा। तो यहाँ पे जो है मैं कैपिटल में भी लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ AEIOU, और इसके बाद में स्ट्रिंग को क्लोज करके यहाँ पे मैं लगाऊंगा कॉलन, फिर मैं एंटर दूंगा, और इसके बाद में लगा देंगे हम प्रिंट स्टेटमेंट, और हम प्रिंट करा देंगे किसको, आई को, और आई को हम प्रिंट कराएंगे अपर केस में। तो यहाँ पे हम लगा देंगे अपर मेथड को, अपर मेथड लगा देंगे जिससे कि जो आई है वो कैपिटल में होकर डिस्प्ले हो जाए। तो इस तरीके से ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। एग्जाम में जो है बस आपको इतना आंसर लिख के आना है, इस चीज़ को भी आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए मैं आपको इसको चला के भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे जो है मैं फंक्शन को कॉल कर दे रहा हूँ, मैं कह देता हूँ डिस्प बुक, और इसके अंदर हम पास कर देंगे बुक्स को। इस तरीके से पास कर दिया, देखिए यहाँ पे सेव करके अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आउटपुट में पाइथन नेटवर्किंग आ गया है, यही आउटपुट क्वेश्चन में मांगा जा रहा है। तो एग्जाम में जो है बस आपको इतना कोड लिख के आना है। कोड में जो है बस आपको कंडीशन सही से लगानी है। यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है कि आई के पास जो वैल्यू आ रही है उसके जीरो इंडेक्स पे अगर वॉवेल्स नहीं है तो उसको जो है अपर केस में करके प्रिंट कर दो। तो इस तरीके से कोड रहेगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम किसी और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।